खाड़ी की कहानी। ज्यादातर लोग सोचते हैं तेल और पैसा, लेकिन असली कहानी कुछ और है। तेल के कुओं से बहुत पहले इस इलाके की किस्मत मोतियों पर टिकी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। सदियों तक यहाँ की जिंदगी इसी खतरनाक मोती के सीजन पर चलती थी। फिर 1800 में आए अंग्रेज। तो क्या ये बस साम्राज्य की एक और कहानी थी? रिकॉर्ड्स में एक हैरान करने वाला नंबर मिलता है, 98। कि वो संख्या है जितनी बार खाड़ी के शासकों ने 1861 से पहले खुद ब्रिटेन से सुरक्षा मांगी थी। पर ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए उस जमाने के खाड़ी को देखना होगा, जो हमेशा असुरक्षित था। वहाँ खुआ नाम का एक रिवाज था, मतलब कमजोर गुट ताकतवर को सुरक्षा के लिए पैसे देते थे। तो स्थानीय शासकों ने ब्रिटेन को हमलावर नहीं बल्कि सबसे बड़े प्रोटेक्टर के तौर पर देखा। उन्होंने आगे बढ़कर ब्रिटिश मदद मांगी और इसी से एक अनोखी साझेदारी हुई, मैरीटाइम ट्रूस। शुरू में तो ये बस कुछ वक्त के लिए था, पर स्थानीय शासकों ने इसे परमानेंट बनाने पर जोर दिया। इस ट्रूसियल सिस्टम ने ब्रिटेन को गारंटर बना दिया और समुद्र में जबरदस्त शांति कायम हुई। लेकिन इस लंबी शांति और सुरक्षा की कीमत क्या थी? उनका शासन तो सुरक्षित हो गया, पर बदले में विदेशी मामलों में आज़ादी चली गई। फिर 1960 के दशक तक अरब राष्ट्रवाद की लहर ने ब्रिटेन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जब 1968 में ब्रिटेन ने जाने का ऐलान किया, तो वजह कोई स्थानीय दबाव नहीं था। ये फैसला तो असल में ब्रिटेन की अपनी घरेलू और आर्थिक दिक्कतों की वजह से लिया गया था। खाड़ी के शासक हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो अकेले पड़ गए हैं। कुछ ने तो ब्रिटेन को रोकने के लिए उनकी सेना का पूरा खर्चा उठाने तक की पेशकश कर दी। ब्रिटेन के जाने के बाद भी रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि कई मायनों में और भी गहरे हो गए। ये कहानी सिर्फ उपनिवेशवाद की नहीं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भरता की एक जटिल विरासत है। तो सवाल ये उठता है कि सहयोग की ये कहानी आज इतनी कम क्यों सुनाई जाती है?